हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखोरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 दैट इज ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। मानव तंत्र के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें 5 तंत्र पढ़ने हैं, क्योंकि हमारा एक तंत्र सिलेबस से हटा दिया गया है, इस बार रिड्यूस सिलेबस हुआ है तो हमें इस 5 तंत्र की स्टडी करनी थी। हमने स्टार्ट किया था पाचन तंत्र से, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? वह सिस्टम जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स मिलकर खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। खाने का डाइजेस्ट यानी आपका जो आप इनटेक कर रहे हो, आप खाना आपके लेने से लेके आपका डेफिशिएट हो रहा है जो खाना, वहाँ तक का जो आपके बीच में जो जो ऑर्गन्स आ रहे हैं, जो जो आपकी ग्लैंड्स आ रही हैं, जो मिलके एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो एक सिस्टम फॉर्म हो रहा है। उस सिस्टम को कहते हैं हम अपन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स आ रही हैं, हमने इस चीज़ के बारे में देख लिया था। हमने उसमें से कुछ ऑर्गन्स डिस्कस भी कर लिए थे, दैट इज माउथ। हमने एक मुंह के बारे में और आपकी ग्रसिका, उसके बारे में हमने कर लिया था। आज हम आगे बाकी की जो भी आपकी पॉइंट्स हैं, जो बार बार बाकी के आपके जो ऑर्गन्स हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन इससे पहले अपने सिंखोरी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको टाइम से सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। साथ के साथ अगर इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ एकदम फैला दीजिए, क्योंकि सारी क्लासेस आपको कंटिन्यू मिल रही है। आपको बोर्ड एग्जाम्स में आपको ये सारी क्लासेस बहुत हेल्प करने वाली है, तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आगे जो हमने ऑर्गन्स हमें देखने थे, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो आगे हम देखते हैं। तो चलिए आगे हमने देखा था ग्रास नली पढ़नी थी, हमने 2 पढ़ लिए थे, हमने 2 स्टार्टिंग के ऑर्गन्स देख लिए थे। आगे हम देखते हैं थर्ड ऑर्गन, दैट इज अ ग्रास नली। देखो पहले स्टार्टिंग आपकी क्या हुई थी, माउथ से हुई थी। माउथ की बात आकर वो ग्रसिका में गया, अब राइट नाउ वो ग्रास नली के अंदर है। ग्रास नली का काम क्या होता है? यह ग्रसनी के नीचे वाले भाग से स्टार्ट होकर ग्रीवा और वक्ष स्थल से होते हुए मध्य पट से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। सीधी बात है, इस लाइन का मतलब है, इतनी बड़ी लाइन का, कि आपकी जो ग्रसिका थी, माउथ देन ग्रसिका, उसके बाद उसका काम क्या है इस ग्रास नली का, वो वहां से कनेक्ट करेगी और आपके उदर गुहा, आपके स्टमक तक चली जाएगी। ठीक है, तो आपके स्टमक से लेके यहाँ तक का जो कनेक्शन वाला काम है ना, वो आपकी ग्रास नली करेगी। इसका मुख्य काम भोजन को मुख्य गुहा से आमाशय में पहुंचाना है। यही बात मैंने आपको बोली कि आपकी जो मुंह की जो आपको माउथ है, माउथ से आपका खाना आपके स्टमक तक पहुंचाने का इसका मेन पर्पस होता है। थर्ड इस ग्रास नली में उपस्थित भित्तियां भोजन को, ये भोजन है, भोजन को एक प्रकार की गति, क्रमाकुंचन गति प्रदान करती है। अब क्रमाकुंचन गति क्या होती है? देखो आप खाना खाते हो, देखना आपके ना बराबर ऐसे संकुचन सा होता है, फिर वापस एक्सटेंड होती है। तो जो ये वाली जो होती है ना मूवमेंट होता है, जिस तरीके से वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होगी फिर देन रिलीज होगी, वो वाली जो मूवमेंट होगा इसे कहते हैं आपका पेरिस्टालिस यानी क्रमाकुंचन गति। ठीक है, ये ऐसी गति जिसके माध्यम से भोजन आमाशय तक पहुंचता है। ऑब्वियसली आपका खाना माउथ से आपके स्टमक तक जा रहा है, उसके बीच में जहां आपकी ये वाली जो कॉर्ड होती है, ये वाली जो आपकी नली होती है, इसे ही आपको कहते हैं ग्रास नली, जहां आपका क्या होता है, क्रमाकुंचन गति होती है खाने की। ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला, एक फ्लैप होता है। यह पल्ला घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस कहलाते हैं। ये स्टार्टिंग के अंदर एक आपको एक फ्लैप सा मिलेगा, उस फ्लैप को कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है कि आपकी जो खाने की नली है, खाने की नली के अंदर क्या आपकी वायु ना चली जाए, है ना। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, वायु जब की श्वास नली है, वायु की जो नली है, वहाँ आपका भोजन नहीं जाना चाहिए, और भोजन की नली में आपकी जो ऑक्सीजन लेते हो वो ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए। तो ये चीज़ होती है। तो क्या करता है, वो फ्लैप होता है ना, वो फ्लैप वापस हो जाता है, मतलब पलट जाता है, जिससे क्या होता है आपकी जो खाने की नली है और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ना चली जाए। समझ में आ गया एपिग्लॉटिस का क्या काम है आपका? इसका काम क्या है? ग्रास नली का काम क्या है, ग्रास नली क्या होती है, समझ में आ चुका है। अगर ग्रास नली का आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद क्या किया ग्रास नली ने आपका काम क्या किया। आपका जो मुख था, आपका जो माउथ था, उससे आपको स्टमक को कनेक्ट किया। तो यानी अब हम पढ़ेंगे इसके बाद स्टमक। ठीक है, स्टार्टिंग हमने माउथ से पढ़ा, फिर हमने ग्रसिका पढ़ी, अब ग्रास नली पढ़ी, अब राइट नाउ उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टमक, आमाशय। आमाशय के बारे में क्या होगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको उसको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप जो कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लिया। अब देखो खाना वहां से क्या गया, आपके स्टमक में जाएगा, आमाशय में जाएगा। तो आपकी जो ग्रास नली होगी वो आमाशय से कनेक्टेड होगी। तो आमाशय को क्या हुआ, आमाशय में के अंदर गया, और आमाशय के इसके 3 पार्ट्स बताएं। आमाशय की एक तो स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है इसकी जे आकार की। तो आपको याद रखनी है पहले तो उसकी स्ट्रक्चर, आपकी स्ट्रक्चर यानी संरचना क्या होती है इसकी,
जे आकार की इसकी संरचना होती है। अब जे आकार की संरचना होती है, ये क्या करता है, खाना आपके पास सीधे वहां आ गया, ये आपका डाइजेशन का काम करता है वहां पे। इसके अंदर, बॉडी के अंदर, ये आपको है ना कम से कम 1 से 3 लीटर तक का खाना आपका डाइजेस्ट वहां पे स्टोर कर सकता है। साथ साथ खाना वहां पे आपके 4 आवर्स तक रहता है, 4 घंटे तक रहता है। तो आपका खाना कितना रहता है, 4 घंटे तक रहता है। साथ के साथ वो 1 से 3 लीटर तक आपका खाना स्टोर कर सकता है। तो आपको इसमें 2-3 पॉइंट्स ये भी देखने होंगे, ठीक है। उसके बाद आमाशय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं, कार्डियक या जठरागम भाग, कार्डियक पोर्शन, जठर निर्गमी भाग यानी पाइलोरस, एंड द थर्ड इज फंडस भाग यानी फंडस पोर्शन, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स गिवन है। फिर साथ के साथ इसमें 2 तरह की आपको पेशियां भी बताई हैं, 2 तरह की आपकी मसल्स भी बताई हैं। उस मसल्स का क्या काम होता है आपको बताऊंगी, लेकिन साथ के साथ इसमें बताइए ग्रास नलिका और जठर निर्गमी, ठीक। पहले तो ये समझो, खाना हमारा माउथ से आया, आपकी ग्रास नली में गया, वहां से खाना आपका स्टमक में जा रहा है। स्टमक इसमें 3 पार्ट्स बताए। स्टमक पहले क्या, आपका जे आकार की संरचना होगी उसकी, उसके अंदर 1 से 3 लीटर तक आपका भोजन स्टोर हो सकता है। साथ के साथ उसमें खाना 4 घंटे तक रहता है। उसके अंदर आपको पता है स्टमक में एसिड होता है। आपको एसिडिटी वाली प्रॉब्लम मैंने आपको एक्सप्लेन की थी पहले कि उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपके स्टमक के अंदर, जो खाने को डाइजेस्ट करने में होता है। जैसे जठर रस बोला था ना, जठर रस आपके स्टमक के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब ये होते क्या है, ये क्या चीज है, कार्डियक और जठरागम भाग, ये आपका स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है। आपकी जो स्टमक का जो स्टार्टिंग, जो आपका ग्रास नली से कनेक्टेड होता है ना जो पोर्शन, उसे कहते हैं, उस स्टार्टिंग पोर्शन को कहते हैं आपका जठरागम भाग। आपका जठर निर्गमी भाग, जठर निर्गमी भाग वो होता है जो आपका लास्ट में आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से जो कनेक्टेड होता है, वो होता है आपका जठर निर्गमी भाग। और बीच का जो पोर्शन होता है आपका, जो बीच का पोर्शन होता है, उसे कहते हैं आपका फंडिस भाग, ठीक है। इसे डायग्राम की हेल्प से जरूर हम आगे देख लेते हैं, तो डायग्राम की हेल्प से क्या होगा, हमें याद करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चीज़ नोटिस करनी है, ये चीज़ नोट करनी है, तो आप ये नोट कर सकते हैं। साथ के साथ आपको ये पॉइंट जरूर देख लीजिएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि वो कितने टाइम तक उसके अंदर खाना रहता है, साथ के साथ कितना खाना उसके अंदर स्टोर हो सकता है। तो एक बार आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे इसको डायग्राम की हेल्प से और समझ लेते हैं कि स्टमक काम कैसे करता है। नोट डाउन कर लिया, तो देखो आगे ये आपका स्ट्रक्चर गिवन है। इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो, आपके यहां से स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे ये आपकी जे शेप में है, ये है आपका स्टमक। स्टमक में ये वाला जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, ये आपका हो गया जठर निर्गम। आपका स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग वाला भाग था आपका, वो ये भाग हो जाएगा। फिर आपका ये हो जाएगा जो लास्ट में आपका जठर निर्गमी भाग था, और बीच में आपका जो फंडस भाग था, ये वाला हिस्सा, ये आपका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये पूरा आपका स्टमक है। समझ में आ गया स्टमक क्या होता है। स्टमक के 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, स्टमक के 3 पार्ट समझ में आ चुके हैं। ये स्टार्टिंग में आपका एक ग्रास नली से कनेक्टेड है, और यहां से देखो आपकी छोटी आंत से कनेक्टेड है। ये हिस्सा आपका छोटी आंत से कनेक्टेड है, ठीक है। तो छोटी आंत से कनेक्टेड वाला हिस्सा यहाँ अलग से, ये आपका जो व्हाइट कलर का पोर्शन है, ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ठीक है। तो इसके पोर्शंस आपको देखने होते हैं, वापस से देख लीजिए। कार्डियक और जठरगम भाग, जठर निर्गमी भाग और फंडिस भाग। फंडिस भाग आपका बीच वाला हो गया। जठर निर्गमी यानी आपका जो पाइलोरस है, वो आपका छोटी आंत से कनेक्टेड है। इसे लिख देते हैं यहाँ पे, साथ के साथ याद रहेगा। ये भाग आपका होगा ग्रास नली से कनेक्टेड, ग्रास नली से जुड़ा हुआ। साथ के साथ कह सकते हो अग्रिम भाग भी होगा ये, बिकॉज आगे ही आगे होता है ये अग्रिम। ये हो जाएगा आपका छोटी आंत से कनेक्टेड, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये आपके इन दोनों के बीच का भाग हो जाएगा। क्लियर हो गया। स्टमक के कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर देख के समझ में आ गया होगा। अब बाद में मैंने आपको बताया कि इसमें 2 संकोचक पेशियां भी होती। वो संकोचक पेशियां क्या है, ग्रास नलिका और जठर निर्गमी। ग्रास नलिका अवरोधनी क्या होती है, ये आपकी स्टार्टिंग के जो वाले भाग में होती है। वहां पे इसका काम क्या होता है कि आपके जो आमाशय के अंदर जो एसिड है, जो अम्ल है, वो वापस आपकी ग्रास नली और ग्रसिका में ना चला जाए। तो इसके लिए आपकी जो मांसपेशी होती है वो होती है ग्रास नलिका, यानी ये कनेक्टेड होती है, ये आपको बचाती है। ये किसके बीच में अवरोधक का काम करती है, आपकी ग्रास नली एवं आमाशय, ठीक है। और ये अवरोधक का काम करती है आपकी आमाशय और छोटी आंत में। आमाशय और छोटी आंत।
ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से आप स्ट्रक्चर याद करते चलिए, वो डायग्राम को देख के स्ट्रक्चर समझते चलिए और फिर आप इसे साथ साथ लिखते जाइए। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें नोट डाउन करनी देगा, नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सी चीज़ें किससे कनेक्टेड हैं और ये किसको किससे डिवाइड करती हैं, किसको किससे पृथक करती हैं। ये पृथक करने का काम करती हैं अवरोधनियाँ, ये बीच में आपको डिवाइड कर देती है ताकि क्या होता है इनका एसिड एक दूसरे में चला ना जाए। अगर ग्रास नली में आपका एसिड चला जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं आगे कौन सा ऑर्गन उसके बाद करना था। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा अब खाना, फिर उसके बाद आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाएगा, फिर देन आपके रेक्टम में चला जाएगा। तो उसके बाद हम स्टडी करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। उससे पहले आपको ये चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये नोट डाउन कर लीजिए जो आपको डिटेल से लिखने में आसानी रहेगी। तो ये नोट डाउन कर लिया। अब देखते हैं हम छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत क्या होती है? छोटी आंत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ये भोजन की पाचन और साथ के साथ आपके जो मिनरल्स है, जो विटामिन है, उनको एब्जॉर्ब करने का काम सबसे इंपॉर्टेंटली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं। ये 7 मीटर की होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था तो ये वाला हिस्सा है ना वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। जब आपको व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ये वाला आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आपके जठर निर्गमी भाग से कनेक्टेड होती है। ये हिस्सा आपका कौन सा था? ये था आपका जठर निर्गमी भाग। ये हमने अभी स्टमक पढ़ा था उसके अंदर देख लिया था। ये उससे कनेक्टेड होती है। और उसका दूसरा हिस्सा कहाँ कनेक्टेड होता है? आपका दूसरा हिस्सा आपका ये बड़ी आंत से कनेक्टेड होता है, यहाँ से बड़ी आंत। ये दो किस किस के बीच में कनेक्टेड है पहले आप ये बता सकते हो। फिर साथ में ये बता सकते हो कि छोटी आंत हमारे भोजन के पाचन और अवशोषण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद छोटी आंत के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? छोटी आंत के भी कुछ हिस्से होते हैं। वो है आपके ग्रहणी, अंग, अग्र शुद्रांत एंड शुद्रांत। ये क्या होते हैं? मैंने आपको कहा भोजन की पाचन और अवशोषण का काम करती है। जो पाचन के लिए जो मेन रोल प्ले होता है ना वो ग्रहणी की वजह से होता है, डुओडेनम की वजह से। ठीक है, और जो अवशोषण का काम होता है वो इन दोनों की वजह से होता है। कैसे? आपके जो भोजन का खाना गया, आपका जो खाना जा रहा है आफ्टर द स्टमक, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना जा रहा है, वो जो आपके एंजाइम की वजह से, जो रासायनिक क्रियाओं की वजह से जो खाना डाइजेस्ट होता है ना वो खाना डाइजेस्ट होता है आपका ग्रहणी के अंदर। तो ये क्या करता है? भोजन के पाचन का काम, भोजन के पाचन का कार्य। ठीक है, रासायनिक क्रियाओं द्वारा, रासायनिक क्रियाओं एंजाइम्स की बारे की हेल्प से आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है यहाँ पे। अब खाना डाइजेस्ट हो गया, खाना डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ गया? आपके अग्र शुद्रांत के अंदर आपका खाना चला गया। अग्र शुद्रांत में खाना गया तो क्या हुआ? जब खाना डाइजेस्ट हुआ उसके अंदर आपके जो विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, वो चीज़ आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है आपका। तो ये करता है आपका अवशोषण का काम। सेकंड के अंदर लिख दीजिएगा, पार्ट के अंदर यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये अवशोषण, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ये करता है आपके अवशोषण का काम। समझ में आ गया? अब जो मिनरल्स या फिर जो चीजें आपकी पित्तरस हुआ या कोई भी कुछ आपके मिनरल्स हुए जो आपका अग्र शुद्रांत एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, वो क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है शुद्रांत के अंदर। तो जो भी चीजें एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही हैं मेनली होता है आपके खनिज लवण के अवशोषण का काम। वो आपका करता है शुद्रांत। तो समझ में आ गया इन तीनों का काम है। ये करेगा हमारे डाइजेशन का काम रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, आपकी केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से। फिर अग्र शुद्रांत का काम क्या है कि वो आपका जो आपके बॉडी के अंदर विटामिन, प्रोटीन जो चाहिए उनके एब्जॉर्प्शन का काम करेगा आपका अग्र शुद्रांत। और शुद्रांत आपका काम करेगा आपके जो भी चीजें आपके अग्र शुद्रांत एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है, लाइक खनिज लवण होते हैं जो मेनली क्या होता है शुद्रांत एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्प्शन का काम ये दोनों करते हैं। तो समझ में आ गया छोटी आंत का क्या काम है, छोटी आंत क्या करती है, छोटी आंत किसके बाल तो देखना है कि किस किस से कनेक्टेड होती है। फिर उसके 3 पार्ट्स बताएं, उन तीनों पार्ट्स का क्या क्या काम है वो हमने देख लिया है। ठीक है, अब क्या होगा? छोटी आंत का जब ये वाला हिस्सा है शुद्रांत, वो कनेक्टेड होता है आपकी बड़ी आंत से। तो अगर शुद्रांत का काम खत्म हुआ तो खाना कहाँ ट्रांसफर करता है? आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बड़ी आंत के अंदर वो खाना ट्रांसफर कर देगा। तो हम देखते हैं बड़ी आंत के अंदर कैसे कैसे काम होता है, बड़ी आंत के क्या क्या पार्ट्स हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये चीजें देखनी है कि इनका नहीं, इनका क्या क्या काम होता है, तब ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, तो समझ में आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होगा? खाना आपके क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर। तो अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत।
बड़ी आंत में क्या होगा, अब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो खाना का अवशोषण नहीं हो पाया, ये जो भी चीज़ हुई उसे फर्मेंटेशन यानी किण्वन क्रिया यानी किण्वन क्रिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की हेल्प से खाना वो वापस पचता है, डाइजेस्ट होता है अच्छे से, और वो जो चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड हैं, जो अवशोषित हो सकती हैं, उससे जो रस अवशोषित हो सकता है वो हमारा अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में आगे ट्रांसफर हो जाएगा आपको रैक्टम को, खाना आपका जो हो जाएगा वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक काम क्या करता है आपको लार्ज इंटेस्टाइन, आपके जो खाना है वो फर्मेंटेशन की हेल्प से वापस उसे और डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, सरलीकृत करके पाचन करने का काम करता है, उसको और डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। फिर बाद में जो बचा हुआ खाना है उसे बाद में वो रैक्टम की तरफ ट्रांसफर कर देता है। तो आपके इसमें जो पार्ट्स हैं इसके कौन कौन से, अर्धांत्र और वहद्रांत्र। ठीक है, आपके दो पार्ट्स हैं। अब इसके अंदर क्या काम होता है वही मैंने आपको बताया, जो चीज़ें हो सकती हैं डाइजेस्ट, जो चीज़ें थोड़ा सा और डाइजेशन का काम हो सकता है वो डाइजेशन का काम कर देगा आपका अर्धांत्र, और बाकी वो क्या कर देगा बाद में ट्रांसफर कर देगा आपको वहद्रांत्र को। अब वहद्रांत्र की क्या चीज़ है, वहद्रांत्र क्या, तो 1.2 मीटर का लंबी नली होती है 1.2 मीटर की, उसके क्या वहद्रांत्र को भी वो यही काम है, खाना वहाँ से निकल के फिर सीधा आपके रेक्टम में चला जाएगा। अब वहद्रांत्र के भी इसमें 4 पार्ट्स बताया, 1.2 मीटर है, किस तरीके से डिवाइड हुआ है, जैसे आपकी होती है आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्माकार। अब इनकी लेंथ दे रखी है 15, 50, 25 एंड 40 सेंटीमीटर्स। तो आपको थोड़ी सी लेंथ याद रखनी पड़ेंगी, इनके नाम जरूर याद रखने पड़ेंगे कि क्या नाम है। ये खाना कुछ नहीं, जो खाना बाद में फर्मेंटेशन से डाइजेस्ट हो सकता है उसको डाइजेस्ट करेंगे, और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता अवशिष्ट है वो चीज़ें क्या होगा फिर रेक्टम की तरफ निकाल देंगे। समझ में आ गया लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन समझ में आ गई है। अगर ये चीज़ नोट डाउन करनी है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि बाद में जो खाना डाइजेस्ट होता है, जो पाचन होता है वो फर्मेंटेशन की हेल्प से होता है। ठीक है, किण्वन क्रिया की हेल्प से होता है, तो इसे नोट डाउन करना नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लास्ट टॉपिक देखते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जो अंगों के अंदर, जो ऑर्गन्स के अंदर पर लास्ट था रैक्टम, वो हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी ग्लैंड्स के बारे में, कि जो हमने ग्लैंड्स भी देखी थी 3 ग्लैंड्स थी, उस ग्लैंड्स के बारे में आगे फिर हम स्टडी करेंगे। तो उससे पहले आपको ये नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट डाउन हो गया। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, आपका रैक्टम, मलाशय। अब क्या होता है, ये अराउंड 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका काम क्या होता है सब जानते हैं। ये मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है। आहार नाल मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दी थी कि आपके माउथ से लेकर रेक्टम तक की जो नली आपको जो कनेक्ट करती हुई आ रही है दैट इज आहार नाल। ठीक है, पाचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात शेष रहे, अब जो आपका जो लास्ट में काम हुआ था, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर लास्ट के अंदर जो काम हुआ था, वो पाचित आहार रस का जो अवशोषण हो गया था, उसके बाद शेष रहे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही ये काम करता है आपका रैक्टम। तो समझ में आ गया रैक्टम क्या काम करता है। रैक्टम की लेंथ देख लेना, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये हो गए हमारे ऑर्गन्स कंप्लीट। ठीक है, हमारे जो ऑर्गन्स थे, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स थी, हमें 3 ग्लैंड्स पढ़नी थी, वो ग्लैंड्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो समझ में आ गए होंगे, एकदम क्लियर हो गया होगा। और आपको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है, याद करने में कोई इशू आ रहा है, तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उसकी ट्रिक्स लेके आएंगे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।